रबी फसलों की बुआई पूरे बिहार में तेजी से हो रही है, लेकिन राज्य के किसान समय पर खाद नहीं मिलने से परेशान हैं। राज्य में खाद की किल्लत पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में एक सप्ताह के अंदर खाद का संकट का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत को जल्द दूर करने के लिए केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है। एक सप्ताह के अंदर बिहार को खाद उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले पर, और सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले को ठीक तरीके से इसको और भारत सरकार से बात करके उठाया है। खाद की कमी है जरूर, अभी पीक टाइम चल रहा है। गेहूं में, आलू में, मक्का में, इन तीन बड़े उत्पादनों के जो फसल हैं, इसमें बुआई के समय डीएपी चाहिए, एनपीके चाहिए। एनपीके की आवक तो ठीक ठाक है, डीएपी की कमी हो गई है और कमी के कई कारण हैं। और कमी कोई अपने राज्य में ही नहीं है, पूरे देश में है। सब जगह कमी है, सभी परेशान हैं इस कमी से। अच्छा सर, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास भी केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग भी हमें मिल रहा है। राज्य की सरकार भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग पहले से लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है। अब हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह बीतते बीतते और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। हम सामान्य की ओर अब जा रहे हैं। अब डीएपी का आना, एनपीके का उपलब्ध होना, ये अब तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कोरोना संकट का खाद आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। विदेशों से 40% खाद इंपोर्ट करना पड़ता है। कोरोना के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ा है, लेकिन जल्द हालात सामान्य होंगे। 40% खाद आयात होता है। इन 2 वर्षों में शिपिंग बंद हो गया, जहाज नहीं आ रही, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुआ जहाज। कमी होगी कि नहीं? 100 में 40% खाद का आयात जो होता है, पूरा का पूरा खाद आप जानिए कि अपने देश में पैदा नहीं होता है, अपने देश में उत्पादन नहीं होता है, बाहर से आता है। खाद का इस्तेमाल किसानों ने बहुत अधिक बढ़ाया है और हम तो कहते हैं अपने किसान भाई बहनों से कि खाद का उपयोग कम करिए। हमारा जो पारंपरिक जो विधि है, जो हमको अपने पुरखों से मिला है, उसका भी हम प्रयोग करें। साथ साथ उसका भी इस्तेमाल करें कि केमिकल खाद का उपयोग कम होगा। हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारी माँ है, वह भी बची रहेगी और जो फसल होगा, जो उत्पादन होगा, उसमें भी जहर की मिलावट कम होगी। जितना केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है, उसके उत्पादन में उतना ही जहर भी जाता है और इसका प्रमाण है। पंजाब ने सबसे अधिक देश के अंदर और केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है। उन्होंने किसानों से डीएपी की जगह एनपीके का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें और रासायनिक खाद के विकल्प पर ध्यान दें। गौरतलब है कि राज्य में खाद संकट को लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं। रबी फसल लगाने के लिए खाद की ज़रूरत है, लेकिन खाद के अभाव में फसल की रोपाई समय पर नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है
9955456126।